दोस्तों आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और टॉपिक हमारा है जोर से शानदार तरीके से आप पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ। और इसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हाल ही में चर्चाओं में है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और राज्य के सुर्खियों में है। टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ जो कि आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट या पहला प्रश्न कौन सा करंट अफेयर्स की घटनाओं में चर्चाओं में है इस समय। तो सबसे पहले देखो, भारत की बात कर रहे हैं, भारत का ही पॉइंट है। भारत का पहला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण, गाय के भ्रूण की बात हो रही है इसमें, है ना। गाय के भ्रूण प्रत्यारोपण का जो केंद्र भारत का पहला बनाया जा रहा है, सेंटर पहला बनाया जा रहा है, ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है सरकार के द्वारा? बरेली में स्थापित किया जा रहा है ना। भ्रूण का मतलब समझिए, जो अंदर बच्चा जन्म लेता है और पलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, उसके भ्रूण बोलते हैं। तो उसके प्रत्यारोपण को कैसे, ट्रांसप्लांट, इंग्लिश में ट्रांसप्लांट इसे बोलते हैं। तो किस तरीके से साइंटिस्ट जो काम करेंगे इस सेंटर पर, वो किस तरीके से ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण किया करेंगे, किसका? भ्रूण का। ठीक है, तो ये केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? बरेली के अंदर, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का पहला सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ये कौन सा है? पहला। और गौ मतलब गाय का है। ये स्पेशल किससे संबंधित है? गाय से संबंधित है, गाय के भ्रूण से संबंधित। ट्रांसप्लांट के लिए काम होगा इस पर। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा, चंद्रयान 3 मिशन। एक चंद्रयान 3 चंद्रमा पे भारत सरकार के द्वारा, या इसरो बोल लीजिए, अपनी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। तो इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 भेजा जा रहा है चंद्रमा के लिए, अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए, खोज के लिए, अलग अलग चीजों को, या वहां की तस्वीरों को इधर भेजने के लिए। तो कब भेजा जाएगा? ये 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया जाएगा सतीश धवन से। और ये कहां पे? श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा कहां पे? आंध्र प्रदेश में। राज्य का नाम लिख लेना बेटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सी जगह से? माफ कीजिए, सतीश धवन से प्रक्षेपित किया जाएगा चंद्रयान 3 से मतलब समझ रहे हैं। तो इससे पहले 2 भेजे गए हैं चंद्रयान। ठीक है, तो 2 कब कब भेजे गए हैं? तो देखो, पहला चंद्रयान 2008 में भेजा गया था, ये पहला था। दूसरा 2019 में भेजा गया था चंद्रयान। और तीसरा चंद्रयान ये आपके सामने 2023 में भेजा जाएगा। तो इस तरीके से इसरो के द्वारा ये चंद्रयान तीनों भेजे गए हैं। सबसे पहला 2008 में, 2019 में, 2023 में। तीनों नोट कर लेना आप। पहला भी पूछा जा सकता है कि पहला चंद्रयान इसरो के द्वारा कब भेजा गया? तो 27 अक्टूबर या 23 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। अभी तीसरा चंद्रयान मिशन चंद्रमा के लिए भेजा जाएगा। दुनिया के बहुत सारे देश भेजते हैं खोज के लिए, अध्ययन के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन से इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। इसरो क्या है? हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो के बारे में आप जानते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका हेड ऑफिस कहां पे? बंगलौर में। मुख्यालय कहां है इसका? बंगलौर में। तो अंतरिक्ष से संबंधित सारे कार्यक्रम इसरो के द्वारा स्थापित होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। इसकी खास बात और बता दें, चंद्रयान 3 की चंद्रमा की कौन सी सतह पर उतरेगा? चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर इसे स्थापित किया जाएगा या उतारा जाएगा। कौन सी पे? दक्षिणी सतह पर, है ना। ज्यादातर जितने भी अभियान गए विश्व के अभी तक, वो उत्तर में उतरे हैं। जैसे उत्तर और दक्षिण पृथ्वी में हम रह रहे हैं, है ना। तो उत्तर और दक्षिण होते हैं, पूर्व और पश्चिम होते हैं, ऐसे चंद्रमा के, ऐसे किसी भी ग्रह के और उपग्रह के होते हैं, चारों दिशाएं। तो चंद्रमा के दक्षिण में इसे स्थापित किया जाएगा, उतारा जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना। और तीनों मैंने मिशन बताया वो नोट कर लेना। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, पहली पुलिस ड्रोन यूनिट याद रखना कौन सी बनी है? चेन्नई की। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं अक्सर करके पुलिस या एसआई के एग्जाम्स में। ड्रोन से टेक केयर करने वाली, या जैसे कहां पे वॉयलेंस हो रहा है, कहां पे वो जुलूस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, घटनाएं होती हैं, तो उनको नजर जो रखेगी वो ड्रोन यूनिट बनाई जा रही है पहली। कहां पे? चेन्नई की। चेन्नई की पुलिस पहली ड्रोन यूनिट काम करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लास्टिक के बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? न्यूजीलैंड। प्लास्टिक के बैगों को रोक दिया भैया न्यूजीलैंड ने। अपने यहाँ पे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है न्यूजीलैंड? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जहां पर माओरी जनजाति के लोग रहते हैं। और जहां के जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है कीवी। क्या बोलते हैं न्यूजीलैंड में? कीवी बोलते हैं। जैसे कंगारू राष्ट्रीय पशु कहां का है? ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही न्यूजीलैंड को पढ़ा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो प्लास्टिक के बैगों पर प्रतिबंध किसने लगा दिया? न्यूजीलैंड ने लगा दिया है, नोट कर लेना। कलकत्ता में भारत का सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय है, नेशनल लाइब्रेरी इसे कह सकते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, भारत की सबसे बड़े राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कलकत्ता में। इसका नाम अभी क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नाम रख दिया गया। इनकी जयंती मनाई गई थी, साथ में माफ कीजिए पुण्यतिथि या जयंती थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंघ की स्थापना करी, बीजेपी को स्थापित किया, एक तरीके से पढ़ सकते हो आप।
तो इन्हीं के नाम पर इस सबसे बड़े पुस्तकालय का नाम रख दिया है सरकार के द्वारा। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और कहां पे है? कलकत्ता में। कौन सी जगह? ये पुस्तकालय कलकत्ता में, 1948 स्थापना, लिख लीजिएगा, नोट कर लेना, छाप लेना। अब बात कर रहे हैं वनों के बारे में, वन महोत्सव के बारे में। वनों को बचाया जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ लगाए जाने चाहिए, है ना। जल ही जीवन है तो वृक्ष भी जीवन है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। और बारिश के समय में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पेड़ या वृक्ष लगाइए। हम भी कोशिश करते हैं, हम भी लगाते हैं जैसे ही समय मिलता है। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, छाप लेना, इसे नोट कर लेना। 7 दिन तक मनाया जाता है। इस वजह से क्या बोलते हैं इसको? सप्ताह। सप्ताह में कितने? 7 डेज, तो 7 दिन होते हैं। तो वन महोत्सव सप्ताह दिवस 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में मनाते हैं, ठीक है। 7 दिन तक मनाते हैं, अवेयरनेस की वजह से मनाते हैं। पूरे भारत में मनाया जाता है। वृक्षों की तरह वृक्षों को से संबंधित जनता को जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। वन महोत्सव सप्ताह दिवस, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर। भारत के बाहर पहला आईआईटी कॉलेज या परिसर कह सकते हैं, तो कहां पे खोला गया? ये तंजानिया में खोला गया। तंजानिया के कौन से इलाके में, कौन सी जगह पे? जंजीबार में स्थापित किया गया। अफ्रीका का देश है तंजानिया। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर भारत की तरफ से ही खोला गया है। भारत के बाहर पहला खोला गया है। तो अफ्रीका के कौन से देश में खोला गया है? याद रखिएगा, तंजानिया में। और तंजानिया में जगह का नाम क्या है? जंजीबार है। और जंजीबार किसके लिए फेमस है? यहाँ 90-95% विश्व की लौंग का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। जो मसालों में लौंग का इस्तेमाल करते हैं, वो लौंग उत्पादन सबसे ज्यादा तंजानिया के जंजीबार में होता है, जो कि अफ्रीका में प्रसिद्ध है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी कौन से देश में? तंजानिया में। और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। कैपिटल भी लिख लेना, तंजानिया की कैपिटल क्या है बेटा? डोडोमा, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन होना है 31 अगस्त में होना है जी, आने वाले अगस्त में 2023 में। तो इसे संयुक्त रूप से कौन करेंगे? भारत और केन्या मिलकर के इसकी मेजबानी करेंगे, दोनों देश। भारत और केन्या मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज सम्मेलन की क्या करेंगे? मेजबानी। मतलब दोनों मेजबानी कर भी रहे हैं जाके। और मोटे अनाज को सरकार ने क्या नाम दे दिया हमारे यहाँ? श्री अन्न। भारत सरकार ने मोटे अनाज को ये नया नाम दे दिया, लिख लेना। अभी तक जैसे भूगोल में आप फसल हम पढ़ेंगे नहीं, तो मोटा अनाज कहते हैं अभी तक, मोटा अनाज। तो सरकार ने अभी क्या नाम दे दिया? श्री अन्न नाम दे दिया है। आगे बात करते हैं 2023-24 में। ये बजट में घोषणा की थी सरकार ने कि जो 2023-24 का जो बजटीय वर्ष है, इसमें कोयला उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, वो कितना रखा है? 162 मिलियन। 162 मिलियन टन होता है पीछे। 162 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है कि इतना कोयला उत्पादन भारत के अलग अलग खानों से कुल टोटल मिला के इतना करना है 2023 और 24 में मिला करके, ठीक है। ये लक्ष्य था बजट का। आगे बात करते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट अभी चर्चाओं में, सुर्खियों में, अखबारों में, समाचार पत्रों में सबसे ज्यादा सैफ, शॉर्ट में सैफ ऐसे बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी देख लो, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या बोलते हैं? साउथ एशियन, मतलब दक्षिण एशियाई के देशों का है ये। दक्षिण एशियाई देशों का क्या है? फुटबॉल का एक संघ है, एक संस्था है, जिसे सैफ कहा जाता है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सैफ। ये भी लिख लेना, सैफ बोलते हैं। तो इसका एक टूर्नामेंट हुआ अभी चैंपियनशिप 2023 में। किसने जीता? चर्चा में रहा। तो भारत ने किसे हरा कर? कुवैत को हरा करके। भारत ने कौन से देश को हरा करके? कुवैत को हरा करके ये फुटबॉल टूर्नामेंट जीता 5-4 से। पेनाल्टी शूट आउट में जीता था। वैसे 1-1 पे ड्रॉ हो गया था ये, लेकिन बाद में पेनल्टी शूट आउट होता है फुटबॉल के गेम में, आप देखेंगे तो आप समझेंगे। तो उसमें भारत ने कुवैत को हरा दिया। तो फाइनल गेम किसने जीता? भारत ने जीता, इंडिया ने जीता। नोट कर लेना, छाप लेना। टूर्नामेंट का नाम क्या है? सैफ। और पूरा नाम है साउथ एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट या फेडरेशन। साउथ एशिया मतलब दक्षिण एशिया के जो देश हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटे, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर। नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूं, ये पॉइंट मैंने लिख रखा है ग्लोबल इंडियन के नाम से। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मैरी कॉम को। मैरी कॉम आपको पता है कौन है? बॉक्सर। और मैरी कॉम का संबंध कौन से राज्य से? मणिपुर से, ठीक है। ये नोट कर लेना, ये पुरस्कार दिया गया है आइकन ऑफ द ईयर का। आइकन ऑफ द ईयर का मतलब साल में जो खिलाड़ी ज्यादा प्रसिद्ध या फेमस होता है तो उस खिलाड़ी को दे दिया जाता है। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया? मैरी कॉम को दिया गया है। 5 बार की विश्व विजेता भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु प्लांट अभी हाल ही में शुरू किया गया सरकार के द्वारा। इसे भी लिख लेना इधर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का पहला परमाणु प्लांट स्वदेशी निर्मित, परमाणु प्लांट स्वदेशी निर्मित। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी की पूरी स्वदेश निर्मित है, भारत की निर्मित है। तो कौन सा है? काकरापार।
काकरा पार है और कौन से राज्य में स्थित है, राज्य भी लिख लेना, गुजरात में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी बहती है इधर, ताप्ती नदी बहती है। और कितने मेगावाट उत्पादन करेगा, 700 मेगावाट उत्पादन करने वाला है ये। ठीक है, ये भी लिख लेना, काय का उत्पादन करेगा, 700 मेगावाट लाइट का उत्पादन करने वाला है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, इनको छाप लेना, लिख लेना और क्लास को ज्यादा से ज्यादा मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, और आने वाले समय में करंट अफेयर्स की ये क्लास चलती रहेंगी आपके लिए। भूगोल की क्लासें चल रही है, टॉप 50 के क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी को आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि कम समय में ये जीएस आपका पार्ट कवर हो जाएगा और बाकी के और भी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते रहिए, हिंदी है, रीजनिंग है और भी चीजों पर। लेकिन क्योंकि जीएस का विस्तार ज्यादा है तो जीएस को अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लाने के लिए गहनता से पढ़िए। और प्रत्येक क्लास में से जो यूट्यूब पे अभी तक डाली गई है, प्रत्येक क्लास में से नोट्स बनाते रहिए, अलग अलग कॉपी में, जहां भी आपको जैसा भी उचित लगे तो नोट्स बनाते रहिए आप। ठीक है, लॉन्ग में बनाइए, शॉर्ट में बनाइए, आपको जैसा उचित लगे वहां से बनाइए, लेकिन क्लासों से बनाइए, क्योंकि आने वाले पेपरों में आपके लिए क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं। पूरा मैं एक तरीके से रिसर्च करके पूरा निचोड़ करके लेकर के आता हूँ। कोई भी टॉपिक आपके लिए जो पढ़ा रहा हूँ, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे 50 क्वेश्चंस जीएस का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, उससे पहले हिस्ट्री पढ़ा रखी है और उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रखा है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और यूपी स्पेशली क्लासों को पढ़ना शुरू कर दें और नोट्स बनाना भी शुरू कर दें, जिससे कि आपको यूपी के क्वेश्चंस को करने में दिक्कत ना हो और समस्या ना हो, क्योंकि कम समय रह जाएगा तो फिर समस्या आएगी आपको जीएस और जीके के कोर्स को कवर करने के लिए। ठीक है, तो लगातार आप पढ़ते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, इनका रिवीजन आपको ऑफलाइन सेंटर में भी कराते रहेंगे और मेहनत से, ईमानदारी से, पूरी ताकत से आप लगे रहिए। ठीक है, और आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं अलग अलग क्लासों के माध्यम से। जीएस में जो भी टॉपिक हो रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं या इसके अलावा टॉप 50 जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दिया करो चैनल को ज्यादा से ज्यादा। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। पिछली एक टॉप 50 की क्लास पढ़ाई थी, उसमें आर्टिकल मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, भाग 4 में गलती से वो लिख गया है, तो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन एरर्स होते हैं, तो एरर्स होते रहते हैं बहुत सारे पढ़ाने में, तो उनको आप बता दिया करो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जो भी बता देते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप सभी का। क्लास को शेयर भी करते रहे। नमस्कार।